हमारे प्रदेश के बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री, जिनका भी हम लोग उद्बोधन सुने, और 2 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम सरकार ने किया है उसको बताने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, बस्तर के सांसद आदरणीय महेश कश्यप जी, सुकमा के हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष धनीराम बारसे जी, सुश्री दीपिका सोरी जी, महिला आयोग की सदस्य महोदया, नगर पालिका के अध्यक्ष हुंगाराम मरकाम जी, कुसुमलता कवासी जी, मंडल अध्यक्ष स्वयं मुक्का जी, महेश कुंजाम जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राधा नायक जी, नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वरी यादव, उपाध्यक्ष नगर पालिका कोरसा सन्नू, जिला पंचायत सदस्य माड़े बारसे, जिला पंचायत सदस्य एक और हुंगाराम मरकाम है, हुंगाराम मरकाम, जिला पंचायत सदस्य विश्वराज चौहान, महामंत्री बलीराम नायक, महामंत्री सामवती यादव, जिला पंचायत सदस्य, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, और आज हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी भी आए हैं, आदरणीय श्री विकासशील जी, स्वास्थ्य विभाग के हमारे सेक्रेटरी अमित कटारिया जी, स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर, बस्तर संभाग के कमिश्नर, बस्तर के आईजी, मुख्य वन संरक्षक आलोक तिवारी जी, सुकमा के हमारे कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत के सीओ, सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, पूरे जिला से पधारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं इसके पहले भी कई बार सुकमा आया हूं। सुकमा में भीड़ तो होती है, लेकिन आज का ये भीड़ ऐतिहासिक है। नक्सलवाद समाप्त होने का ये परिणाम है कि आज के इस कार्यक्रम में तपती गर्मी के बाद भी आप सभी लोग भारी संख्या में आए हैं। मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आज जिले को 308 करोड़ रुपए का सौगात मिला है। 308 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं, जिसमें कई पुल पुलिया, कई रोड का काम इसमें शामिल है, नालंदा परिसर का काम शामिल है। तो इसके लिए मैं पूरे जिलावासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से जिला में इससे विकास की गंगा बहेगी। और आज मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान, इसका भी हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे बहुत ही कर्मठ स्वास्थ्य मंत्री इसके विषय में बताए हैं, तो इसकी भी बधाई, इसकी भी शुभकामनाएं। हमारा बस्तर स्वस्थ रहेगा तो हमारा छत्तीसगढ़ भी स्वस्थ रहेगा और हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ बना पाने में सफल होंगे। तो इसकी भी बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। बंधुओं, पिछले 2 साल हमारी सरकार को हुए हैं और इतने दिनों में हम 100 बार से ज्यादा बस्तर क्षेत्र में आए हैं। आप लोगों के बीच में हम आए हैं और जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी एक जनजाति समाज के, एक आदिवासी समाज के बेटा को प्रदेश का मुखिया बनाया, मुख्यमंत्री का दायित्व दिया, तो मैं
सोचता था, विशेषकर बस्तर के विषय में। ये बस्तर जो प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, भूल गया अपने कामों के दायित्व के बलबूते पर नागर जी ने सरकार के माध्यम से पद्म पुरस्कार प्राप्त किया है। नर्मदा समग्र के माननीय कार्तिकेय जी, आपका भी अभिनंदन है। आज सच में यहां इस आयोजन में आने का, यद्यपि इस स्थान पे आने का तो और भी बार मौका मिला है। मां नर्मदा के आंगन में मां नर्मदा की कृपा से यह अमरकंटक का क्षेत्र, और न केवल मां नर्मदा, अमरकंटक महादेव की कृपा से नर्मदा, सोन, जोहिला, ये तीनों त्रिवेणी की धारा है। हम सबके लिए आनंद है अपने बीच में। वाकई परमात्मा की कृपा, जिस अमरकंटक की इस भावना के साथ कई राज्यों के जीवन रेखा के रूप में मां नर्मदा की धारा अपना आशीर्वाद लुटाती है, और सोन भी यहां से आगे बढ़ते हुए गंगा की धारा को समृद्ध करती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज के इस दौर में सच में हमारे जीवन भर का पुण्य अगर हो तो अमरकंटक आने का मौका मिलता है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। ये सिद्ध क्षेत्र जिसकी कोख से मां नर्मदा, सोन, जोहिला प्रकट होती है। वाकई परमात्मा ने जब सृष्टि रची, पृथ्वी का अपना स्वरूप बना, इस क्षेत्र को विशेष आशीर्वाद मिला, जिसके बलबूते पर हजारों हजारों लाखों साल से, कब से है कोई नहीं जानता, लेकिन जब से सृष्टि है तब से अमरकंटक अमर है, ये पक्की बात है। ये आनंद हम सबके बीच में। वो पुण्य धरा जिसके लिए मैं अपनी ओर से हमारे परम पूज्य भगवत शरण माथुर जी को स्मरण करता हूं। वैसे तो वो मूलतः राजगढ़ के रहने वाले थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनने के बाद, भाजपा के संगठन मंत्री बनने के बाद हमारे कई सारे प्रचारकों ने अपने जीवन काल में, जब वो प्रचारक का जो मूल दायित्व वो भी करते करते और अलग से भी समाज सेवा की दृष्टि से कई कामों को हाथ में लिया। ऐसे ही हमारे एक और स्वर्गीय अनिल दवे जी को स्मरण करता हूं, जिनके माध्यम से नर्मदा समग्र के बलबूते पर नर्मदा जी की धारा अविरत प्रवाहित होती रहे। पर्यावरण, प्रदूषण, बदलता जलवायु परिवर्तन, ऐसे सारे विषयों को लेकर के अनिल जी ने राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भी इस बात पर भी विचार किया। हम उनके साथ नर्मदा समग्र की उस भावना को भी लेकर के आए हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी ने तो संकल्प ले लिया, एक तिथि तय कर दिया, 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, और नई रणनीति के साथ हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़े। आज मैं आप सब लोगों का सहयोग, उसको भी नमन करता हूं। आप पूरे क्षेत्रवासियों का सहयोग भी मिला। हमारे सुरक्षा बल के अधिकारी, सुरक्षा बल के जवान, उनके अदम्य साहस को भी मैं नमन करता हूं। उन्होंने अदम्य साहस दिखाया और आज नक्सलवाद समाप्ति पर है। मुझे दुख होता था कि जो मारे जाते हैं वो भी जनजाति समाज से, लेकिन हम लोग शुरू में बार बार आह्वान किए, माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आह्वान किए, हमने आह्वान किया, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने आह्वान किया कि आप सब लोग गोलीबारी की भाषा छोड़िए, हिंसा की भाषा छोड़िए। हिंसा से और गोलीबारी से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, इसलिए आप समर्थन करिए। आप लोगों के साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों का जीवन अच्छा करेगी, और हम लोग पूरे देश के नक्सल प्रभावित प्रदेशों में जो पुनर्वास नीति था वो सबका अध्ययन कल्पना की गई कि अमरकंटक में सच में मां नर्मदा का ये क्षेत्र वैसे ही रहना चाहिए। ऐसे में हम में से माथुर साहब आप नहीं हैं,
लेकिन माथुर साहब ने जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पे चलने के लिए हम सब आपके सामने सरकार के माध्यम से, मैं मध्य प्रदेश सरकार के उस भाव को प्रकट करने आया हूं कि माथुर साहब ने संकल्प लिया, अमरकंटक हरा भरा होना चाहिए, मां नर्मदा की धारा अविरल होना चाहिए, इसके दोनों किनारों पर सघन वृक्षारोपण होना चाहिए, तमाम प्रकार के अतिक्रमण या दूसरे प्रकार की कठिनाइयों से बचा करके मां नर्मदा का आशीर्वाद युगों युगों तक मिलता रहे, ये संकल्प करने के लिए हम सब आए हैं। इसी माध्यम से आगे बढ़ते हुए मां के आशीर्वाद के साथ आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम सब फिर उम्मीद करेंगे विकास के इस मामले में जब आगे बढ़ रहे हैं तो सच में हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। ऐसे में पंचनिष्ठाओं के आधार पर 5 महत्वपूर्ण आयामों के बलबूते पर परिवार को संस्कारित करना, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को अपनाना और नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना, ये 5 परिवर्तनों के बलबूते पर संघ ने अपनी इस वैचारिक प्रतिबद्धता के बलबूते पर आगे बढ़ने का निर्णय किया। और ये होना भी क्यों नहीं चाहिए, सामाजिक समरसता में आज इस बात की अत्यंत आवश्यकता है। वैसे भी कल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उसकी पूर्व संध्या पर भी मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा बाबा साहब के माध्यम से जो उन्होंने जीवन भर अपने मूल सिद्धांतों के साथ हमारे हिंदू समाज की विविधताओं के साथ जो जातिगत बुराइयां थी उससे बाहर लाते हुए कमजोर से कमजोर आदमी के बीच में भी समता का भाव हो, समानता का भाव हो। लगभग 1000 साल की गुलामी का दौर भारत का रहा है। ऐसे में जब देश को आजादी मिली है तो यह अक्षुण्ण रहना चाहिए। लंबे समय तक भारत के लोग भारत की उस स्वाधीनता को गले लगाकर दुनिया के सामने भारत की सनातन संस्कृति की धारा को, उज्जवल धवल धारा को दुनिया के सामने प्रकट करते हुए मानवता के मूल गुणों को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ते रहे। इसलिए हम में से सबके लिए हमारे समाज में छुआछूत का कोई स्थान नहीं, जातिवाद का कोई स्थान नहीं, हर वर्ग को लिए साथ आगे है बढ़ते जाना, विषमता के ऐसे कई विषबेलों को खत्म करते हुए हम समानता की बात करें। आज इस बात की आवश्यकता है। दूसरा, हमारे सबके सामने परिवार के अंदर परिवार जो 2 साल से बस्तर ओलंपिक के समापन में भी आते हैं, बस्तर पंडुम के समापन में भी आते हैं। आज हमारे युवाओं को जोड़ने के लिए हम लोग बस्तर ओलंपिक का आयोजन 2 साल से कर रहे हैं। पहले साल 1,65,000 लोग उसमें हिस्सा लिए, इस साल 3,91,000 लोग भाग लिए। बस्तर पंडुम में भी इस साल 54,000 लोग भाग लिए। तो उस समय हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने पूरे बस्तर की जनता को आश्वस्त किया है कि बस्तर संभाग को हम लोग पूरे देश का सबसे अच्छा आदिवासी संभाग बनाएंगे, सबसे अच्छा बनाएंगे। सबका घर पक्के का होगा, सबके घर में बिजली पानी होगी, अच्छा स्कूल होगा, अच्छा अस्पताल होगा। इसलिए आप सब लोगों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 40 साल तक आप लोग विकास से अछूते रहे हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर में, हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, छत्तीसगढ़ सरकार का आशीर्वाद है। जितना आप लोग विकास में पीछे रहे हैं उसी तेजी से अब आगे यहां पर विकास को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करने वाले हैं। और आज मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि ये नक्सलवाद समाप्ति के बाद बस्तर क्षेत्र में आपके सुकमा में मुख्यमंत्री के नाते हमारा पहला आगमन हुआ है और आज विकास यहीं से शुरू कर रहे हैं। आपके सुकमा की धरती से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज से ये मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान ये शुरू होगा और पूरे क्षेत्र में के घर में हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहां पर जाएंगे, एक एक व्यक्ति का स्क्रीनिंग होगा, जो भी बीमारी होगी स्थानीय इलाज, और स्थानीय इलाज नहीं होगा तो आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा कि दिल्ली तक भी ले जाना पड़ेगा, बड़े से बड़े अस्पताल में भी ले जाना पड़ेगा, वहां पर सरकारी खर्चे से इलाज होगा। तो ये सब
आप लोगों के लिए करने वाले हैं। अब जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब दूर जाना नहीं पड़ेगा, उसका वहां पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम शुरू हो गया है। ताकतवर रूप से समाज को संगठित करते हुए, सेना को सशक्त करते हुए मोदी जी ने देश को समय के पहले सावधान किया। इसलिए आज पूरे दुनिया के अंदर उथल पुथल है, लेकिन हमारा देश ताकत के साथ खड़ा है। ये हमें अपने मोदी जी की सरकार पे गर्व है, अपने उस विश्वास की विजय है जिसके बलबूते पर हमारी सरकार चुनाव में जाती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में परिवर्तन के इस दौर में हमको अपने उस संस्कारों के साथ विरासत से विकास की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। और विरासत से विकास में हमारी आस्था हमारे धर्म में भी है, लेकिन राष्ट्र धर्म उससे बड़ा है। इसलिए राष्ट्र धर्म और धर्म भी अलग अलग नहीं। कई बार पंथों की इस मार्ग पे गलतियां हो जाती है, लेकिन मुझे इस बात का आनंद है हमारी सरकार के गठन होने के साथ ही हमने अपनी सनातन संस्कृति के सभी त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं। जन्माष्टमी भी खूब आनंद से मनाते हैं और रामनवमी पे भगवान राम की जय जयकार करने में भी कोई शर्माने की आवश्यकता नहीं। नर्मदा जयंती का भी जो आनंद आता है, ऐसे गोवर्धन जयंती का आनंद आता है। प्रत्येक त्योहार आनंद से मनाते हुए इन त्योहारों में छिपे हुए संदेश के बलबूते पर हम और आप सब मिलकर के देश के साथ प्रदेश को भी आगे बढ़ाना है, कदम से कदम मिलाकर आगे चलना है। और ऐसे प्रकल्प में आके तो सच में मन प्रसन्न हो गया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय माथुर साहब के इस प्रकल्प का भी, भगवत शरण माथुर जी का। और हमारे रामलाल रोतिल जी से मैंने कहा था कि आज कोई डिमांड मत करना, लेकिन आपने कर दी तो कोई बात नहीं। जब आपने बात रखी है तो ये गौशाला को अनुदान चालू रहा है। उसी तरह से 43 सड़क बनाए हैं, 61 उचित मूल्य का दुकान खोले हैं, 34 स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, 401 प्राइमरी स्कूल खोले हैं, 516 आंगनबाड़ी केंद्र आज संचालित हो रहे हैं। ये 2 साल नियत नीलानार योजना के माध्यम से आज हम लोग इस क्षेत्र में विकास कर पाने में हम लोग सफल हुए हैं। तो चूंकि समय का अभाव भी है, आप सब लोग जानते हैं कि बहुत कुछ हुआ है। अब हम लोग ये जो नियत नीलानार योजना जो अभी तक चल रहा था, जिसके तहत अभी हमने जो गिना है इतना किए हैं, अब नियत नीलानार 2.0 ये भी सरकार लाने का निर्णय लिया है। और इसमें जो 7 जिला हैं उससे और 3 जिला को जोड़ने वाले हैं। गरियाबंद, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, खैरागढ़, छुईखदा, मंडई, ये 3 जिला को जोड़ने वाले हैं। और इस तरह से 10 जिला हो जाएंगे। और नियत नीलानार 2.0 योजना के माध्यम से एक बस्तर मनने का कार्यक्रम, बस्तर मुन्ने का कार्यक्रम हम लोग आगे चलाने वाले हैं। और इसमें हर ग्राम पंचायत में शिविर लगेगा और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सबका लाभ इस योजना के माध्यम से देने का प्रयास सरकार करेगी। तो ये सब हम लोग आने वाले समय में करने वाले हैं। आज एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग बहुत भ्रम पैदा करते हैं कि बीजेपी की सरकार इसलिए यहां पर नक्सलवाद समाप्त कर रही है कि यहां पर उद्योगपतियों को बैठाना है। ये लोग नक्सलवाद से लड़ाई तो लड़े नहीं। आज जब हम लोग क्षेत्र को नक्सल मुक्त कर रहे हैं और विकास से जोड़ना चाहते हैं तो लोगों को भरमाना चाहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि उनके भ्रम में बिल्कुल पड़ना नहीं है। हम लोग बस्तर में खेती को आगे बढ़ाएंगे, काहे कि यहां पर मेहनतकश किसान हैं, यहां की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। इसलिए खेती को बढ़ाएंगे, लोगों के खेतों में पानी पहुंचाएंगे। आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि इस साल हम लोग 2 बड़ा सिंचाई परियोजना बस्तर के क्षेत्र में इंद्रावती नदी में पास किए हैं। मटनार और देउर गांव, यहां पर बैराज बनाएंगे और 2000 करोड़ का ये दोनों योजना है। और इससे 32,000 हेक्टेयर में करीब 80,000 एकड़ में इससे सिंचाई होगा। तो निश्चित रूप से इससे खेती बढ़ेगी और लोगों का आर्थिक स्थिति संपन्न होगा।
उसी तरह से हम लोग शिक्षा को भी आगे बढ़ाएंगे इस क्षेत्र में। इसलिए जगरगुंडा और ओरछा, इसको दोनों को एजुकेशन सिटी बनाएंगे। यहाँ पर अच्छा स्कूल, ताकि हमारे इस क्षेत्र के बच्चे वहां पर शिक्षा प्राप्त करेंगे और बड़े आदमी बनेंगे। तो ये दो जगह हम लोग एजुकेशन सिटी बनाने वाले हैं। पर्यटन को हम लोग बढ़ाने वाले हैं, काहे कि मैंने पहले कहा है कि बस्तर धरती का स्वर्ग है। अनेकों यहां पर जलप्रपात है, कुटुमसर का गुफा है, आपका धुड़मारास, इसको राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान 60 देश के 30 गांव का चयन हुआ है, तो उसमें धुड़मारास का चयन हुआ है। ये हमारे लिए गौरव का बात है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बस्तर क्षेत्र में पर्यटन को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। होम स्टे, आपके क्षेत्र में होम स्टे होता है। विदेशी लोग आते हैं तो होटलों में रहना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के घर में रहना पसंद करते हैं। उनकी संस्कृति को जानना चाहते हैं, उनके जैसा भोजन करना चाहते हैं। तो होम स्टे को भी हम लोग नई उद्योग नीति में लाए हैं और होम स्टे में कमरा हमारे लोगों का बन जाए, इसके लिए सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर खेती को, टूरिज्म को, इसको आगे बढ़ाएंगे, पशुपालन को आगे बढ़ाएंगे। गाय पालन के लिए हम लोग गाय दे रहे हैं।